नमस्कार दोस्तों, ये है टेस्टग्राम का यूट्यूब चैनल। आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम जानेंगे कि इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना क्या ज़रूरी है, अगर है तो किन किन लोगों को ज़रूरी होता है रिटर्न फाइल करना, उसकी ड्यू डेट्स क्या होती हैं, कब फाइल करना होता है, अगर हम विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं करते हैं तो उस पर क्या लेट फीस लगेगी। मार्च 2021 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 ख़त्म हो चुका है, नया साल शुरू हो चुका है। अब जो रिटर्न आपके जाएंगे वो फाइनेंशियल ईयर 2021 के जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं कि इस साल क्या आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है या नहीं। इंडिया में रिटर्न फाइलिंग की कंडीशंस जो हैं वो एज के बेसिस पे डिसाइड की गई हैं। अगर आपकी उम्र 60 साल के नीचे है और आपकी इनकम पिछले साल का मतलब है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, अगर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में आपकी इनकम 2.5 लाख तक ही है तो आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ये 2.5 लाख के ऊपर निकलती है तब आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। ठीक वैसे ही प्रकार अगर आपकी उम्र 60 साल के ऊपर है और आप 80 साल से कम हैं और आपकी पिछले साल की सालाना इनकम 3 लाख के ऊपर जाती है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अगर आपकी उम्र 80 साल के ऊपर है और आपकी इनकम पिछले साल 5 लाख के ऊपर जाती है, इस कंडीशन में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल होता है कि क्या मुझे रिटर्न फाइल करना चाहिए या क्या मुझे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो मैं उनको बता दूं, इसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है या नहीं है। अगर आपकी उम्र 60 साल है या 60 साल से कम है तो आपकी इनकम 2.5 लाख के ऊपर होनी चाहिए, तब आप रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। एक चीज़ मैं और बता देना चाहूँगा, अगर आप इस कंडीशन में नहीं आते हैं, ये जो भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हैं ये आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, उस कंडीशन में भी आप वॉलेंट्री मतलब अपनी मर्ज़ी से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी उम्र 28 साल है और आपकी इनकम 1 लाख रुपये ही है, आप चाहें तो भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपकी इनकम 2,60,000 हो जाती है तो ज़रूरी हो जाता है आपका रिटर्न फाइल करना। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपकी पिछले फाइनेंशियल ईयर में इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम थी। उस कंडीशन में क्या ऐसी कंडीशंस हैं कि आपको तब भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये अभी पिछले साल ही चेंज हुआ है। बेसिकली इसमें 3 कंडीशंस हैं जिनको हम जानेंगे। पहला, अगर आपने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ या उससे अधिक डिपॉजिट किया है, उस कंडीशन में आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, चाहे आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस करे या ना करे। मतलब अगर आपकी उम्र 60 साल से नीचे है और आपकी इनकम 2.5 लाख हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट या कोऑपरेटिव बैंक में 1 करोड़ या उससे अधिक जमा किया है तब आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। सेम वैसे ही आपने फॉरेन ट्रेवल किया है, आप विदेश गए हैं, विदेश यात्रा आपने की है, फिर वो आप किसी भी काम से गए हो, घूमने गए हो, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए हो, किसी भी काम के लिए गए हो और आपने 2 लाख या उससे अधिक पिछले पूरे साल में आपने खर्च किया है, उस कंडीशन में आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर आपने पिछले साल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मीन्स बिजली का जो आपका बिल है वो आपने 1 लाख या 1 लाख से अधिक भरा हुआ है, उस कंडीशन में आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। फिर चाहे आपकी इनकम हो या ना हो, आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में आते हो या ना आते हो। तो दोस्तों, ये 3 पॉइंट बहुत ध्यान में रखने हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि हमारी तो कोई इनकम है ही नहीं, हम रिटर्न क्यों फाइल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई रिटायर पर्सन है और उसको पेंशन भी नहीं मिलती है, बट उसने 1 लाख रुपए का बिजली का पेमेंट किया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन उसके नाम पे है, उस कंडीशन में उसको रिटर्न फाइल करना पड़ जाएगा, उसकी इनकम हो या ना हो। इसके अलावा और कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई TDS कटा है, TDS के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि TDS क्या होता है।
जब कभी भी आपको सैलरी मिलती है या कहीं से कोई भी इनकम मिलती है, तो जो आपको पेमेंट करता है वो उसका कुछ अमाउंट काट लेता है और काट कर इनकम टैक्स ऑफिस में जमा कर देता है, जिसे कि टीडीएस कहा जाता है। तो अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है और आप उसका रिफ़ंड चाहते हैं, उस कंडीशन में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि जब तक आप अपना आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तब तक रिफ़ंड नहीं आएगा। जब फाइल करेंगे रिफ़ंड आपको तभी मिल सकता है, तभी आप उसे क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप बिजनेस करते हैं तो दोस्तों मान लीजिए आपका लॉस हो जाता है बिजनेस में, उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि प्रॉफिट होता है तब तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, बट अगर लॉस हो जाता है तब क्या होगा। अगर लॉस हो जाता है तो उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मीन्स कि उस लॉस को आप अगले साल ले जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस साल आपका 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, आपने रिटर्न फाइल किया और उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अगले साल आपका 5 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, तो इस लॉस को इससे सेट ऑफ हो जाएगा और आपका 4 लाख रुपए का ही प्रॉफिट माना जाएगा और आपके 4 लाख रुपए पे ही टैक्स लगेगा। लेकिन ये क्लेम लेने के लिए आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपको कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बाद बात आती है कि अगर किसी भी एसएससी का, किसी भी पर्सन का फॉरेन में, बाहर, इंडिया के बाहर कोई भी एसेट्स है, किसी भी कंपनी में उसका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मीन्स कि उसकी शेयर होल्डिंग है, या वहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी है, ऐसी कंडीशन में ऑथराइज सिग्नेटरी हो या उसका कोई एसेट्स हो जो भी आउटसाइड इंडिया, ऐसी कंडीशन में उसका रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं फाइल करते हैं तब आपको लेट फीस और जो भी पेनाल्टी होती हैं वो आपके ऊपर लगेंगी। इस कंडीशन में आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। तीसरी बात आती है कंपनीज़ के लिए। यहाँ कंपनीज़ का मतलब है प्राइवेट लिमिटेड या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़। इन दोनों ही कंडीशन में आपका रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो उससे कोई मतलब नहीं होता है। अब हम जान लेते हैं कि अगर हम रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर क्या लेट फीस लगेगी, और उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें रिटर्न फाइल कब तक करना चाहिए। तो अब हम जानेंगे कि हमें रिटर्न फाइल कब तक कर देना चाहिए। रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है उसके बारे में जान लेते हैं। अभी फाइनेंशियल ईयर 20-21 खत्म हुआ है और असेसमेंट ईयर 21-22 चल रहा है। बहुत सारे दोस्तों का सवाल रहता है कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में क्या अंतर है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष मतलब कि जिस वित्तीय वर्ष आपने इनकम कमाई है, आपकी इनकम हुई है, जिस ईयर का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और असेसमेंट ईयर का मतलब होता है निर्धारण वर्ष, मतलब जिस ईयर आप अपनी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ था, जो कि 31 मार्च 2021 को ख़त्म हुआ है। यह आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया। रिटर्न इसी पीरियड का जाना है, इसी पीरियड में आपने जो इनकम कमाई है उसी का रिटर्न जाना है। और इसका रिटर्न कब जाएगा? इसका रिटर्न जाएगा असेसमेंट ईयर में। कौन से असेसमेंट ईयर में? असेसमेंट ईयर 21-22, जो कि आपका शुरू होगा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। इसको असेसमेंट ईयर बोलेंगे। तो अब जान लेते हैं कि लेट फीस कितनी लगेगी। नॉन ऑडिट केस है, मतलब आप सैलरीड हैं, पेंशनर हैं, बिजनेसमैन हैं जिनकी ऑडिट नहीं होनी है, या आपकी कहीं अदर से इनकम है, ऐसे लोगों की जो ड्यू डेट होती है वो 31 जुलाई होती है। अभी फाइनेंशियल ईयर 20-21, असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए आपकी ड्यू डेट 31 जुलाई 2021 है। लेकिन कोरोना को देखते हुए फ़िलहाल गवर्नमेंट ने ये डेट बढ़ा दिया है और अब इस साल के लिए आपकी जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर 2021 है। ऑडिट वाले केस के लिए, जिनका बिजनेस है और ऑडिट केस है, उनके लिए जो ड्यू डेट होती है वो 30 सितंबर 2021 होती है, बट इसकी भी डेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, जो कि अब 30 नवंबर 2021 है। तो ये ड्यू डेट बहुत ध्यान में रखना है। अभी फाइनेंशियल ईयर 20-21 और असेसमेंट ईयर 21-22, आप चाहे फाइनेंशियल ईयर 20-21 बोल लीजिए या फिर असेसमेंट ईयर 21-22 बोल लीजिए। इसका जो आपका रिटर्न जाना है, जो इस साल आप रिटर्न फाइल होना है, मेक श्योर कि आपका 30 सितंबर 2021 तक रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी लेट फीस लगेगी। अब लेट फीस के बारे में बात करते हैं कि अगर हम आफ्टर 31 सितंबर या आफ्टर 30 नवंबर फाइल करते हैं तो हमारी लेट फीस क्या जाएगी। ड्यू डेट के बाद कितनी लेट फीस लगती है? बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि पहले तो इनकम टैक्स में लेट फीस नहीं लगती थी, तो मैं उनको बताना चाहूँगा आप अपनी जगह सही हैं, पहले लेट फीस नहीं लगती थी, लेकिन अभी मौजूदा जो नियम है उसके हिसाब से आपकी लेट फीस लगती है अगर आप अपना आईटीआर
ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है और आप अपना ITR 1 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर, इसको शॉर्ट में आप ये कह लीजिए कि जो आपकी ड्यू डेट होती है वो होती है 31 जुलाई। अभी के लिए जो आपकी ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई 2021। तो 2021 के बाद मतलब आप दिसंबर तक, अगस्त से लेकर दिसंबर तक अगर आप फाइल करते हैं और आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको 5,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी। वहीं बात करें अगर आप 31 दिसंबर के बाद फाइल करते हैं, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च के किसी महीने में फाइल करते हैं, उस कंडीशन में आपको 10,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो। अब बात करते हैं जिनकी इनकम 5 लाख से कम है। अगर किसी की इनकम 5 लाख से कम है तो उसको 1,000 रुपये लेट फीस देना होगा, वो चाहे अगस्त में फाइल करे या दिसंबर में या फिर जनवरी, फरवरी, मार्च में। मतलब कि 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक वो किसी भी बीच फाइल करे, उसको 1,000 रुपये ही देना होगा। तो आपने जाना कि रिटर्न फाइल करना किसके लिए मैंडेटरी है, उसकी ड्यू डेट्स क्या हैं, उसकी लेट फीस क्या है। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो आपको बताया जाएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।